दोस्तों, आज तक आपने बहुत से भूतों की कहानियां सुनी होंगी जो लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचाते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे भूत के बारे में बताऊंगा जो आपके धन को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। पर याद रहे दोस्त, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो चलिए एक नई और रहस्यमयी कहानी शुरू करते हैं। झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे पिठोरिया के शांत शहर में एक भव्य महल था जिसमें वहां का शाही परिवार रहता था। राजा राजेंद्र सिंह अपनी प्यारी पत्नी रानी प्रिया और उनके 2 बच्चों राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी आयशा के साथ वहां रहते थे। एक खुशहाल जीवन होने के बावजूद शाही परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी समस्याओं के समाधान की तलाश में राजा राजेंद्र ने शहर के बुद्धिमान बुजुर्गों से परामर्श किया, जिन्होंने धन कुदरा नामक एक रहस्यमय प्राणी के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि धन कुदरा एक छोटा मायावी प्राणी है जिसके बारे में माना जाता है कि यह इसे रखने वालों के लिए समृद्धि और सौभाग्य लाता है। अपनी संपत्ति बहाल करने की संभावना से उत्सुक होकर राजा राजेंद्र ने धन कुदरा को अपने महल में बुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही सूरज डूबा, महल के मैदान पर लंबी छाया पड़ी, गलियारों में हल्की सी सरसराहट गूंज उठी। जैसे ही धन कुदरा प्रकट हुआ, शाही परिवार ने उल्लास के साथ उसका स्वागत किया। शुरुआत के कुछ दिनों में धन कुदरा की उपस्थिति महल में समृद्धि की एक नई भावना लेकर आई। राजकोष धन से भर गया और एक बार उजाड़ राजमहल हंसी और उल्लास से गूंज उठा। लेकिन राज्य के लोग शाही परिवार के भाग्य के अचानक उलटफेर से भयभीत होकर कानाफूसी करने लगे। हालांकि जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, अजीब घटनाओं ने शाही परिवार को त्रस्त कर दिया था। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट, चांदनी गलियारों में घूमती भयानक परछाइयां और महल के कर्मचारियों के साथ होने वाली अकथनीय दुर्घटनाएं। राजकुमार अर्जुन संशयवादी थे। उन्होंने बढ़ती घटनाओं को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन रानी प्रिया लोगों के उस डर को महसूस कर पा रही थी। उन्होंने राजा राजेंद्र से विनती की कि वे अपनी प्रजा की परेशानियों पर ध्यान दें और महल को धन कुदरा की उपस्थिति से मुक्त कराएं। फिर भी लालच में, अंधे और धन के आकर्षण में, नशे में धुत राजा राजेंद्र ने अपनी पत्नी की दलीलों को अनसुना कर दिया। उन्हें विश्वास था कि धन कुदरा उनकी विरासत को सुरक्षित रखने और उनके राज्य को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की कुंजी थी। एक रात भयावह त्रासदी हुई जब राजकुमारी आयशा महल के बगीचों से निकलने वाली एक भयावह धुंध से आकर्षित होकर अकेले अंधेरे में चली गई। जैसे जैसे वह झाड़ियों और पत्तों की भूल भुलैया में भटकती गई, एक ठंडी उपस्थिति उस पर छा गई, एक ऐसी उपस्थिति जिससे वह बच नहीं सकती थी। अगली सुबह राजकुमारी आयशा का निर्जीव शरीर बगीचे के मध्य में पाया गया। शाही परिवार का दुख अथाह था, क्योंकि वे अपनी प्यारी बेटी को खोने का शोक मना रहे थे, जो उनके बीच में छिपी दुष्ट ताकतों का शिकार हो चुकी थी। अपनी मूर्खता के गंभीर परिणामों को महसूस करते हुए राजा राजेंद्र और रानी प्रिया ने अपने बेटे राजकुमार अर्जुन के साथ महल से भागने का दुखद निर्णय लिया। भारी दिल और परेशान मन के साथ वे जो थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते थे, उसे इकट्ठा किया और उस राज्य को अलविदा कहा जिसकी उन्होंने रक्षा करने की शपथ ली थी। हर गुजरते मील के साथ उनका संकल्प कमजोर होता गया और उनका डर बढ़ता गया। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे थे, सिवाय इसके कि वे उस महल में कभी नहीं लौट सकते थे जो उनकी ही बनाई हुई जेल बन गया था। अंत में शाही परिवार कहीं गायब हो गया और अपने पीछे लालच और अहंकार से कलंकित विरासत छोड़ गया। उनकी प्रजा उनके पतन की कहानियां आज भी सुनाती है, धन और शक्ति की खोज में छिपे खतरों की सचेतक कहानी। और जैसे जैसे साल सदियों में बदलते गए, पिठोरिया का भव्य महल खामोश और खाली होता गया।